Welcome to the celebration of Republic Day. So guys, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हम सबके लिए एक बहुत जरूरी दिन, क्योंकि हम सब लोग इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं, जानते हैं। ये सिर्फ इसीलिए हो पाता है क्योंकि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और आज 76वें गणतंत्र दिवस पर हम सारे लोग साथ में हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आज हम अकेडमी में स्टूडेंट्स के साथ मनाने वाले हैं रिपब्लिक डे। आज आप देखने वाले हैं बहुत सारी लर्निंग उनके परफॉर्मेंस के थ्रू। तो तैयार हो जाइए एक नई जर्नी के लिए जिसमें आपको आने वाला है बहुत मजा। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, कोई यहाँ पर पॉलिटिशियन बनकर आया है, कोई इस देश का युवा बनकर आया है, कोई यहाँ पर पेड़ बनकर आया है, कोई यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनकर आया है। तो चलिए देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कितने क्रिएटिव हैं, क्या तैयारी के साथ आए हैं और आज कैसे हम सबको अपने परफॉर्मेंसेस से ना ही सिर्फ लर्निंग देने बल्कि हम सब लोगों को चौंका भी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के उधर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड हो जाइए। Alright, so let me call Pari from the Titans and Ring leaders coming in front of you all to present something really commendable, to present something beautiful what she has prepared. So let's clap for the efforts of Par. आप सभी ने मुझे कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। तो आज आप ही की जगह की कुछ विशेषताएं कुछ लाइनों में बयान करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं वही हूँ जो जम्मू कश्मीर के हिमालय की शॉल से ढकी हुई हो, जो हिमाचल के हिल स्टेशन पे सेब के रूप में पसंद आती हो, जो पंजाब से मक्की दी रोटी और सरसों के साग की पोशाक पहन के भांगड़ा करती हुई सबको नचा जाती हो, जो हरियाणा की मिट्टी पे पले एथलीट्स जैसे गीता फोगाट, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, कपिल देव उनके साथ सफर तय करती हुई उनका सफर देखती हुई आती हूँ, जो उत्तराखंड में बसे 4 धाम की यात्रा का सुख लेते अपने बच्चों को देखती हूँ। हाँ, मैं वही तो हूँ जो उत्तराखंड से बही गंगा से बहकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के घाटों तक मैं आती हूँ, जो ताजमहल की सुंदरता से अपने दिल की दिल्ली से आ मिल जाती हूँ, खुद की शक्तियों को संपूर्ण तरीके से वही तो पहचान पाती हूँ, जो प्यार के रूप में राजस्थान के रेगिस्तान में भी घूमती अपने राजपूतों की जज्बातों की कहानियां सुनाती हुई आती हूँ, जो मध्य प्रदेश के प्राचीन मंदिरों में भी बस अपने बच्चों को खुद से मिलने की सलाह ही तो देती आती हूँ, जो गुजरात के गरबे में झूम कर उन्हें बिजनेस की शिक्षा दे आती हूँ। हाँ, मैं वही तो हूँ जो शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र और लोगों के चहीते अभिनेता और अभिनेत्री की हवा में बहती बहती गोवा के समुद्र से जा मिलती हूँ, जो घूमने के बाद भी विज्ञान और तकनीकी की भाषा कर्नाटका को समझा आती हूँ, जो आयुर्वेदा और जगत की सारी खूबसूरती से केरला को और खूबसूरत बनाती हूँ, जो तमिलनाडु के लेमन राइस, कर्ड राइस और कई तरीके के चावलों से होते हुए मैसूर तक लेकर जाती हूँ। हाँ, मैं वही तो हूँ तिरुपति बालाजी और तीखे खाने को आंध्र प्रदेश की आन बान शान बना आती हूँ, जो हैदराबाद के 4 मीनार के सामने वाले की 4 प्लेट की बिरयानी के स्वाद में अपना दिल 4 बार हार जाती हूँ, जो उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा में लोगों के साथ मगन होकर उन दिनों में भी खूब नाच आती हूँ, जो वेस्ट बंगाल के हावड़ा ब्रिज से होकर रविंद्रनाथ टैगोर की गलियों में अपना ही नेशनल गीत, अपना ही राष्ट्रीय गीत गुनगुना आती हूँ, जो बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के ज्ञान और उनके इतिहास पर गर्व करते करते झारखंड के जंगल से होते होते कब खनिजों की मालकिन बन जाती हूँ। हाँ, मैं वही तो हूँ जो उन्हीं जंगल से दूर छत्तीसगढ़ के कुछ जनजातियों के साथ मिलकर उन्हीं की होकर रह जाती हूँ, जो ब्रह्मपुत्र के पीछे पीछे भागते भागते कब आसाम की चाय के बागानों में पहुंच जाती हूँ, जो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले घुसने वाली के रास्ते उनके वातावरण से होकर नागालैंड
कि हार्बिल फेस्टिवल में वीरों की बात करते करते अपने सफर में आगे बढ़ जाती हूँ, जो मणिपुर के पोलो और नारियल रब्बी जैसे खेलों का हिसाब करते करते मिजोरम की सफाई की प्रशंसा बढ़ाते बढ़ाते त्रिपुरा के मंदिरों से उड़ी हवा मेघालय की बारिश की बूंदों से सिक्किम की शांति भरे जैविक खेती से होते मैं पूरा संपूर्ण भारत बन जाती हूँ। वाओ! जो आपने देखा है ये तो सिर्फ एक 2-3% है आज की पूरी एक्टिविटी का। अभी तो बहुत सारी शानदार परफॉर्मेंसेस आनी बाकी हैं। तो आप लोग तैयार होगी परफॉर्मेंस के लिए? चलो अभी इसी के साथ बुलाते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस का। एंड द नेक्स्ट परफॉर्मेंस वी आर गोइंग टू हैव, देखो मैं अपनी तरफ से बुला रही हूँ, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है पहले से, तो जिसका भी नाम बोलूंगी आ जाना आगे। राइट, सो नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू कॉल, सो जैसा आपने बताया आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डेडिकेटेड होता है, तो हम सबके बीच में देयर इज अ स्टूडेंट जो अभी लॉ पढ़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत जुड़ी हुई है, सो शी हैज प्रिपेयर्ड समथिंग रिगार्डिंगली, सो लेट अस कॉल Lakshmi. Constitution of India, which gives rules and regulation for us to run the country, right? That's why we call it the living document. But today, the case I'm going to file, and for what I'm going to argue, my lord, I'm not having the faith and belief. The council seeks permission to start the case, ma'am. Ma'am, today's constitution is Republic Day and we are celebrating the Republic Day, right? But today I'm having a charge sheet and the petition is about something very rigorous and unimaginable. The petition is not against the people. The petition is not against the state. The petition, the charge sheet is against the people of the India for becoming unforgetfulness of the constitution. And the reason is the nature of our own life, where we are habitual offender of not treating our constitution as a constitution. We feel that the rules are meant to broken, and that's why we are having the tendency to neglect the rules, and we are feeling very pride over it, that yes, I have done it. Rather than being shamed, we are here to just celebrate one day as a, not Republic Day, as a holiday. What we think as a Independence Day, what we think as a Republic Day. Okay, the day when I'm going to have take rest, no duties for the nation, nothing for the pride, and nothing for the sacrifice of the people who did a lot for us. My lord, I would like to give some evidence that whatever the life we are having is not because we have it, because I'm having this all the things for mine. This is because of the history of the India. The freedom fighters has fought for us. And these all are the incident, the Jallianwala Bagh, the 1957 revolution. And you know, here is I'm not for justifying those all the things because you know everything. So here we here to only think those days and then just forgetting all the other things in our life. I think we should not. These all are the cases which file day to day in our life and still going on. The crimes are still going on. And what we are doing? Nothing. Do you think this barracks where the constitution is written will tell you it how to run the nation? Do you think the constitution of India will only work upon it? No. It's on our own hands. And what we are doing? They are doing nothing, my lords. They are doing nothing. We are living a life where we are just being ungrateful. You know, the constitution has given a lot to us. It got Article 14. And what it is? We got equality. But we forgot responsibility. Article 19 gave us freedom. But what we did? We forgot to balance it with our speeches, with our actions. Article 21 gave us the dignity of the life. But what we are doing? We even respecting our own nation. No, my lord. No. My lord, today, being an advocate, I don't know what to say and what to proceed because the final argument of mine is that
The armies protect borders and borders protect the geography. But the constitution protects the character of the nation. But right now, that is also on dilemma. On the what basis you will give the justice to us? Because your source is this constitution. Right now, the constitution is itself asking for the justice. What will you say? Our constitution is speaking to us, but are we listening? No, my lord. And that's it. The court is adjourned. Best line which I found, she mentioned here, कि Republic Day is not normal Republic Day, it's a holiday for Indian people. And that's absolutely true. और मतलब काफ़ी हद तक देखा जाए, like to be very honest, मैं भी इसका शायद अब शायद थोड़े बहुत थॉट्स चेंज होंगे, बट ये बात तो है. और स्पेशली जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको स्पेशली ये सिखाया जाता है अबाउट द रिपब्लिक डे और स्कूल में मनाया जाता है, दे ओनली एक्सपेक्टिंग अ वे बैकवर्ड. थैंक यू कि स्टे गॉड. थैंक यू सो मच दक्षिणी. थैंक यू. व्हाट्स द स्टफ? अरे भाइयों हंसो मत, ये मैं हूँ मॉडर्न जमाने का पेट, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. ऐसा क्यों? पता नहीं. मेरे पूर्वज काफी फिट हुआ करते थे, पर आज देखो इतना मोटा. कैसे? क्या हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे सकते? दे सकते हैं, कुछ अपनी आदतें सुधार कर. जैसे रोज सुबह उठकर गर्म पानी पिए और एक्सरसाइज करें, जिससे कि हम अपने पेट को कम कर सकते हैं और इतना धुंधला पेट लेके हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो आज से हम सभी लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज, जिम जैसी बहुत सारी चीजें करेंगे. अरे यार टाइम नेचर का कॉल 2 मिनट आता. 1 चलो नेक्स्ट. अभी इधर से आने वाले हैं. कौन आने वाले नेक्स्ट? चलिए so let us go. बाबू शाही, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया. वैसे कहानियाँ सबको सुनना पसंद है, पर देखा जाए तो हम भी कहानियाँ ही हैं, राइट? कुछ कहानियाँ स्क्रीन्स पर तो नहीं आती, पर खैर कहानियाँ तो कहानियाँ होती है. ऐसे ही हम सबसे एक झूठ बोला गया है कि हम सारे ऑडियंस हैं. बाबू शाही, सच तो ये है कि हम ऑडियंस नहीं, एक्टर्स हैं. हम ऑडियंस नहीं, हम डायरेक्टर्स हैं अपनी खुद की ज़िंदगी के. ऐसे ही 3 मई 1913 जहाँ पर एक और कहानी कही गई, जहाँ पर भारत एक नई कहानी बोलना सीखा, बताना सीखा. बाबू शाही, ये वो कहानी है जो हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लाइक एक्सपीरियंस करता ही है. एंड वो कहानी ये बोलती है, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल. 15 साल. 30 तक कितने 30 होने में कितने साल बचे हैं आपके? 15 साल. 15 साल मतलब आपकी ज़िंदगी 15 साल से ज़्यादा नहीं है. आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी वो सोच जो आप हर दिन अपने साथ लेकर उठते हैं, वो सोच जो आपको गलती करने से रोकती है, वो सोच जो आपको कुछ नया ढूंढने से रोकती है. बाबू शाही, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है. ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए. इसी के साथ एक और चीज़, जैसे कि हम जानते हैं कि 13 जन सॉरी मैं फिर से स्टार्ट करूँ. फिर से एक बात, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए. सही बोला ना? सही बोला. खैर गलतियाँ तो मैं भी करता हूँ. गलतियाँ करना जायज़ तो है, क्योंकि ज़िंदगी का पार्ट है. अक्सर हम यही सोचते हैं कि अगर मैं गलती करूँगा तो मैं हार जाऊँगा. बाबू शायद ज़िंदगी बहुत छोटी है. आप अपनी उस सोच के साथ जियोगे तो वो सारे लम्हे लाइक नहीं जी पाओगे जो आने वाले इस दुनिया में आपको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं. खैर आपके लाइक लाइफ में सिर्फ आपको काम करने की ज़रूरत है. बाकी और वो भी काम आपको करने की ज़रूरत है जो मैं आपको सिखा नहीं सकता. उसके लिए शायद एक इंसान है जो आपको सिखा ज़रूर सकता है. देखते हैं. मेरा नाम जोकर है. आप सभी ने मेरे को पिक्चरों में देखा ज़रूर होगा, पर फिर भी मुझे मारो तो मैं हँसता हूँ. मुझे कुएं में फेंक दो तो भी हँसूंगा. मुझे 2 लाफे लगा दो तो भी हँसूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है. पर मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम जोकर है और मेरा काम हँसना है. पर क्या आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो? बताओ.
क्या आप अपनी जिंदगी में हर दिन उठते हो तो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो? जैसे मेरा काम हंसना है, आपका काम क्या है? आपकी जिम्मेदारियां, आपके काम, आपकी जिंदगी। खैर, ये सब तो चलता रहेगा, पर आप लोग जादू देखना चाहेंगे? जादू, पर उसके लिए आपको अपनी एक आंखें बंद करनी पड़ेगी, दोनों आंखें। कहाँ गए? यहाँ से open your eyes guys. लेडीज एंड क्या बोला? पार्टी अब ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉटल नहीं, वो प्राइज है। प्राइज कहाँ है? कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो उसे संभाल कर भी रखना पड़ता है, फिर भले वो आपके अपने हो चाहे आपके सपने हो। वो जरूरी है कि उनको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सपना अगर आपने देखा है तो उन्हें पूरा करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। अब क्या बनना था मेरे को? क्या बनना था? अमिताभ? नहीं, इट्स, अरे यार बहुत हो गया, छोड़। अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं हम, हर दिन लगातार गलतियां करते हैं, पर उनको ठीक भी तो करते हैं ना। शायद कभी दिल थक जाता होगा, कभी दिमाग भी थक जाता होगा, तो यही सोचते होंगे कि एक बार यूं हो, थोड़ा सा सुकून हो, ना दिल में जिद हो, ना सर में जुनून हो। और शायद इसी को ही कहते हैं इस कहानी की एंडिंग, जिसे हम कहते हैं हैप्पी एंडिंग। इंडियन सिनेमा एक वो चीज जिसने हमें सिर्फ हंसाया नहीं है, जिसने हमें सिर्फ रुलाया नहीं है, बल्कि हमें अपनी जीने का तरीका सिखाया। इसलिए इंडियन सिनेमा कहता है कि हर सीन परफेक्ट तो ऐसा जरूरी नहीं, पर हर सीन जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना। जरूरी है अपनी जिंदगी में अगर हार भी रहे हो तो उसे खुलकर अपनाना एंड को खुलकर जीना। और यही इंडियन सिनेमा में सिखाता है। थैंक यू। That was so nice. मतलब that was a kind of a blend of fun, energy, emotions, learnings, and a lot more together, right? मजा आया मुझे हुए का वाकई अच्छा लगा। Ladies and gentlemen, here this side Sardar Vallabhbhai Patel from 1947. I'm here to speak in front of you that is it India their improvement? You are thinking about that India is improving or not? I make you independent. Just because of that, you make the Indias more beautiful, but you destroy it each and every aspects of India. They should be not. We not sacrifice our life for you. Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, they did not sacrifice their self for yourself to taking your comfort zone. You are not asking by giving your votes, by कीमती votes. आपने कभी पूछा ही नहीं सवाल सरकार से कि भाई हम वोट दे रहे हैं, तो वोट के बदले आप हमें क्या दे रहे हो? क्या मिल रहा है आपको वोट के बाद में? अगर मैं जिंदा रहता ना दोबारा, तो दोबारा मर जाता यार तुम्हें देख के। तो हम कहने को आज़ाद देश में, पर आज़ाद नहीं है। आज़ाद कैसे नहीं है? आज़ाद अपने विचारों से नहीं है, आज़ाद खुद से नहीं है, आज़ाद हमारे कमजोरियों से नहीं है। हम वोट तो देने को चले जाते हैं, सरकार से सवाल ही नहीं पूछते कि हाँ इस 5 साल आने वाले 5 साल में आप करोगे क्या हमारे लिए? एम्प्लॉयमेंट क्या करोगे? इम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे? क्या आपका विजन है? ब्लूप्रिंट क्या है? कुछ नहीं। सरकार में अधिकतर आप वही सरकार चुनते हो जो धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगती है, जो हर चीज के नाम पे वोट मांगती है। तो सवाल करना सरकार से वोट देने से पहले कि आप 5 साल में करोगे क्या। मानता हूं कि दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, पर उम्मीद की नैया मत छोड़ना। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आतंकवादी आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। अरे डरिए मत, मैं इसी देश में रहता हूँ। वेशभूषा से थोड़ा लगता नहीं हूँ, लेकिन खुद को देश विद्रोही ही कहता हूँ। यहाँ मैं बहुत से चेहरों में घूमता हूँ, लेकिन किसी के हाथ आ जाओ कानून की नजरों में थोड़ी घूमता हूँ।
अरे अभी वंदे भारत से सफर किया, इतनी स्वच्छता, लेकिन मेरा थूकना भी वहां बहुत असर किया। रास्ते में एक इंजीनियर को कार के ऊपर डूबते देखा, मदद मांगते देखा, लेकिन अगर तैरना आता तो बच जाता। उसी के साथ साथ 8 घंटों तक लोगों के साथ लाइव शो भी देखा। भेदभाव मेरे में? अरे नहीं नहीं, मैं हर ना मैं नारी को मर्द समाज समान इज्जत देता हूँ। लेकिन ग्वालियर में बनी अधूरी योगा पेंटिंग में प्राइवेट पार्ट्स भी बना देता हूँ। फिल्मों में धर्म के रंग आ जाए तो पूरा बहिष्कार कर दूंगा, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद पार्टी सॉन्ग पर्सनल मैटर है, कल बात करूंगा। ये मेरा भारत है, यहाँ सब बराबर है। अरे हिंदी में क्यों सांस ले रहा है? मराठी आती है? हाँ, मराठी येत नसेल तर इथे रहायच नाही, समझा? हाँ, तो कहाँ थे हम? जो बेकार है देश में वो सिस्टम है। इन्हें स्ट्रे डॉग्स को भी नहीं छोड़ा। एक सेकेंड, हेलो, अरे मटन बनाने को बोला तो दिमाग है थोड़ा? हाँ सॉरी, वो थोड़ा घर से फोन था। हाँ तो कहा थे, जैसे नीता माफ कीजिएगा अगर गाली नहीं दे सकते। सरकार सिस्टम चोर है। अरे मैं जो करता हूँ वो लूट है, आंखों के सामने चोरी सब झूठ है। बिहार में सड़क खोदकर घर ले जाना, एक इंसान की मौत छोड़कर सड़क पे मछलियां उठाना, दिल्ली के ज्ञानी लोग बुक फेयर्स में बुक उठा ले जाना, लखनऊ में पीएम विजिट के बाद गमले घर ले जाना। ये हम जनता चोरी क्यों कहें? देश की चीजों से बस अपना घर ही तो बसा रहे। घर के कचड़ों से गंगा यमुना नदियां पवित्र करा। मैंने अपने भारत को यही नागरिक कर्तव्य दिया। वैसे यहाँ वॉशरूम कहाँ है? किसी को पता है जहाँ वॉशरूम गए? अरे नहीं, वॉशरूम कहाँ है मतलब जहाँ जिसके नीचे पेशाब करना लिखा मना है। आतंक के साथ साथ मैं भक्ति भी करता हूँ। जैसे बजरंग बली ने पूरे जीवन राम सिया की जोड़ी को पूजा, वैसे ही बजरंग दल में पाक से कपल को पकड़ने में मेरा भी दिमाग सूझा। ये मेरा देश है, इसमें मेरे जैसे कुछ पाखंडों का वेश है। जिसमें मुझे खुशी है वो सब सही है, उसके बाद सब कुछ वेद नहीं, और जिसमें खुशी नहीं है उसमें कुछ वेद नहीं। मैं आतंकवादी हूँ, अपने देश में आतंक फैलाता हूँ। फंडामेंटल राइट्स उंगलियों पे याद है, और ड्यूटीज कल पक्का याद करके आता हूँ। आज का भाषण यही समाप्त करता हूँ। सीखेगा अपना भारत तब जब हमें बताया जाएगा कि ये हमारा भारत नहीं, ये मेरा भारत है। वैसे आपके लिए कुछ चेयर्स के नीचे है, डरिए मत, टाइम बॉम्ब नहीं है, ढूंढिए, आपके लिए ही कुछ सही है, ढूंढिए। This a woman. When guys clap everybody now on to भाई साहब, इट वॉज जेन्युइनली वंडरफुल परफॉर्मेंस और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस परफॉर्मेंस से। एक लाइन यहाँ बोली गई कि मैं आतंकवादी हूँ। पहली बात, आतंकवादी की हमें डेफिनेशन चेंज करनी होगी। आतंकवादी हमें लगता है कि वो इंसान जो आतंक फैलाता हो, राइट, जो वायलेंस करता हो, तो हमें लगता है वो आतंकवादी है। अब अगर देखा जाए एक तरीके से, हम भी भारतवासी होने के नाते हम भी आतंकी फैलाते हैं, बट फर्क यही है कि हमारे पास बंदूक नहीं है। आतंकवादी वो बंदूकों से आतंक फैलाते हैं, हम अपनी हरकतों से आतंक फैलाते हैं, हम अपनी सोच से आतंक फैलाते हैं, है कि नहीं ऐसा? एंड दिस इज ट्रू। चाहे वो बात, और ये सिर्फ बात पॉलिटिशियंस की नहीं है, बात हम सभी की है, कहीं ना कहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि आतंकवादी वो इंसान जो कहीं ना कहीं किसी को गोली मार रहा है, कि कोई बहुत पब्लिक एरिया पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो आतंकवादी नहीं।
जमुना को गंदा कर रहा है वो भी आतंकवादी है। हमारा देश का झंडा हमारे देश की रिप्रेजेंटेशन है। आपको कहीं दूसरे देश में जाओगे, आपको इससे ही पहचाना जाता है। दिस इज व्हाट यू आर नोन फॉर, राइट? आपको बताने की जरूरत नहीं है आप कहाँ से हो। इफ यू जस्ट शो दिस, द वर्ल्ड नोज यू हु यू आर। एंड इट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एज व्हाट ही सेड. It holds a true emotion. It comes with learning, right? The saffron color. The saffron color talks about unity, sacrifice. So sacrifice that has been made in the unity together in the country. White color talks about peace. Peace that is not really found in the country now. The green color talks about the reservation of the nature and the hope, right? And this Ashok Chakra talks about the law, administration, following the laws, right? Being truthful towards the laws that has been made by the country.